स्वागत है आपका हमारे शुभम सुंदरम चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्तमान काल की क्रिया के वाक्य संस्कृत में कैसे बनाते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं, तो अलग अलग लकारों के लिए संस्कृत में अलग अलग लकारों का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको पता है कि मुख्य रूप से 3 काल होते हैं: वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। तो वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो अगर वर्तमान काल की क्रिया का आपने प्रयोग करना है या वाक्य बनाना है तो उसके लिए आपको लट लकार का प्रयोग करना होगा, तब आपका संस्कृत में वाक्य बन पाएगा। उसके लिए आपको लट लकार के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं वह पता होना चाहिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लट लकार के वाक्य कैसे बनते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वाक्य बनाने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संस्कृत में 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं और 3 वचन कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले बनाई है कि संस्कृत में 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं और 3 वचन कौन कौन से होते हैं विस्तार से। तो इसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक वचन का कर्ता होगा तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, और द्विवचन का कर्ता होगा तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। अगर बहुवचन का कर्ता होता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा, और मध्यम पुरुष का अगर कर्ता होगा तो मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा, और अगर उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, और मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, और उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था विस्तार से कि प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के, उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो सामान्य सी बात है, एक होता है श्रोता, एक होता है वक्ता। वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला। तो वक्ता यानी जो बोलने वाला है वह होता है उत्तम पुरुष का कर्ता, और जो सुनने वाला है वह है मध्यम पुरुष का कर्ता। और जब हम ना बोलने वाला हो ना सुनने वाला हो, कोई बोलने वाला व्यक्ति जब किसी अन्य की बात कर रहा होता है तो वही कहलाता है प्रथम पुरुष का कर्ता। उसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो जो श्रोता होता है, वो सुनने वाला जो कर्ता है वह है मध्यम पुरुष का कर्ता, और बोलने वाला जो कर्ता है वह है उत्तम पुरुष का कर्ता। यानी उत्तम पुरुष का कर्ता है जैसे कि मैं, हम दोनों, हम सब, हम, अवाम, वयम। यानी वक्ता, बोलने वाला। जब बोलने वाला व्यक्ति कुछ अपने बारे में कहता है तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है: मैं, या हम दोनों, या हम सब। संस्कृत में कहेंगे अहम, अवाम, वयम। तो ये हैं उत्तम पुरुष के कर्ता। और मध्यम पुरुष का कर्ता जैसे कि मैंने बताया श्रोता यानी सुनने वाला। जिससे वक्ता बातचीत कर रहा है
या जिसको सुना रहा है या जिसको बोल रहा है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष का कर्ता। जैसे कि तुम दोनों, तुम सम। संस्कृत में कहेंगे त्वम युवाम यूयम। तो ये है सुनने वाला कर्ता, जिसे कहते हैं मध्यम पुरुष का कर्ता। और जब बोलने वाला सुनने वाले से किसी अन्य की बात कर रहा हो जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, उस अन्य की बात अगर कर रहा हो तो वही होता है अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष। उसी को कहते हैं प्रथम पुरुष का कर्ता। तो प्रथम पुरुष का कर्ता कौन है? जो ना श्रोता है ना वक्ता है, जो अन्य पुरुष है उसे ही प्रथम पुरुष का कर्ता कहते हैं। जैसे कि वह दोनों, वह सब। ठीक है। संस्कृत में बोलेंगे सह, तौ और ते। पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है सह, तौ, ते, और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा सा, ते, ताहा, और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होगा तत्, ते, तानि। और आपको ये बात तो पता ही है कि जो सह, तौ, ते यानी वह दोनों और वे सब, यह जो है यह संस्कृत में दोनों, वह दोनों, वे सब, ये संस्कृत में जो है सारे सर्वनाम माने जाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम का प्रयोग तो हमेशा तभी किया जाता है जब हमें किसी का नाम ना पता हो, तो हम संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें नाम पता है, जैसे कि जो वक्ता है, बोलने वाला, श्रोता के साथ बातचीत करते समय किसी अन्य पुरुष की बात कर रहा है यानी प्रथम पुरुष की बात कर रहा है, और अगर उस प्रथम पुरुष के कर्ता का नाम पता है तो वह सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेगा। अगर प्रथम पुरुष का जो वह कर्ता है, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी है, तो अगर उस प्रथम पुरुष के कर्ता का नाम पता है तो अगर नाम ही लेगा, और नाम अगर नहीं पता है तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा। तो इसलिए सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के लिए हमारे संस्कृत में भी अलग से शब्द हैं। जैसे कि सह, तौ, ते पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ताहा, और नपुंसक लिंग के लिए तत्, ते, तानि। अगर नाम पता है तो आप उस अन्य पुरुष का जो कर्ता है उसका नाम भी ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम नाम लेंगे पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग का एक कर्ता हम ले लेते हैं, जैसे कि रामः, रामौ, रामाः। ठीक है। और स्त्रीलिंग में जैसे कि लता, लते, लताः। और नपुंसक लिंग में जैसे कि फलम, फले, फलानि। तो ये है प्रथम पुरुष के कर्ता। तो मैंने आपको सर्वनाम में भी बता दिए और संज्ञा में भी बता दिए। तो आपको पता लग गया होगा कि उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, और प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। जो वक्ता होता है, जैसे कि मैं, बोलने वाला, तो वह होता है उत्तम पुरुष का कर्ता। और जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, जैसे कि आप, तो तुम यानी आप हुए मध्यम पुरुष के कर्ता। और मैं आपसे किसी अन्य पुरुष की बात कर रहा हूँ यानी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो वह हुआ अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष का कर्ता। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आइए अब आगे हम समझते हैं कि कैसे वाक्य बनाने हैं। संस्कृत में जैसे कि प्रथम पुरुष के कर्ता हैं सह, तौ, ते पुल्लिंग के, और स्त्रीलिंग के है सा, ते, ताहा, नपुंसक लिंग के है तत्, ते, तानि। ठीक है। तो सह, तौ, ते इसका हिंदी में अर्थ होगा वह दोनों और वे सब। सह का अर्थ होता है वह,
तो का अर्थ होता है वह दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। ऐसे ही स्त्रीलिंग में जो सा है उसका अर्थ भी होगा वह एक कोई स्त्री, ते का अर्थ होगा वह दोनों, और ताह का अर्थ होगा वे सब। ऐसे ही नपुंसक लिंग में तत् का अर्थ होगा वह एक फल, जैसे कि वह एक फल, और द्विवचन में जैसे कि वह दोनों फल, और बहुवचन में वह सब फल। ठीक है। वैसे ही जैसे कि मान लो रामः रामो रामाः, तो एक राम, दो राम, तीन राम, ये तो आपको पता ही है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। ठीक है। तो इसमें आपने ये ध्यान देना है। बाकी त्वम का अर्थ होता है तुम, मध्यम पुरुष में त्वम का अर्थ होता है तुम, और युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ऐसे ही उत्तम पुरुष में अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सब। तो ये आपने ध्यान रखना है। जब भी कहीं भी वाक्य में तुम या तुम दोनों या तुम सब आए तो ये मध्यम पुरुष के हैं, और मैं या हम दोनों या हम सब आए तो समझना ये उत्तम पुरुष के हैं। और इन दोनों को छोड़ करके कोई भी शब्द आए, जैसे कि वह दोनों, या वे सब, या राम श्याम, जो भी अन्य पुरुष के कर्ता, जैसे कोई भी शब्द आए तुम या मैं को छोड़ करके, तो समझना वे प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रत्ययों के बारे में। आपने लट लकार के कर्ता, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके कर्ता के बारे में तो जान लिया। आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो लट लकार के कर्ता हैं, प्रथम पुरुष के या मध्यम पुरुष के, उत्तम पुरुष के, वही कर्ता सभी लकारों के होंगे। कर्ता कभी नहीं बदलेंगे, कर्ता वही रहेंगे जो लट लकार में है, वही कर्ता सभी लकारों में होंगे। अगर लट के जगह अगर आप भविष्य में कभी लिट लकार का प्रयोग करते हो, चाहे लोट लकार का प्रयोग करते हो, चाहे लंग लकार का प्रयोग करते हो, चाहे विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हो, तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि कर्ता हमेशा वही रहेंगे। प्रथम पुरुष के कर्ता सह तौ ते इत्यादि रहेंगे, और मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष के कर्ता अहम अमाम वयम। केवल भेद कहाँ होगा? क्रिया में। जो लकार होगा उस लकार के प्रत्ययों में केवल अंतर आएगा। हर लकार के अलग अलग प्रत्यय होंगे। जैसे कि लट लकार है, इसके अपने अलग प्रत्यय होंगे, और अगर लिट लकार हो गए तो उसका अपना अलग प्रत्यय होंगे, तो उनकी अलग शब्द बनेंगे, क्रिया शब्द। और लिट लकार होंगे तो उनके अलग क्रिया शब्द बनेंगे, लेकिन कर्ता तो वहाँ पर वही रहेंगे जो लट लकार में होंगे, चाहे वही लिट लकार में होंगे। कर्ता सब जगह समान रहेंगे, केवल क्रिया में बदलाव होगा। लट लकार की क्रिया अलग होगी, लिट लकार की क्रिया कुछ अलग होगी, और मान लो विधिलिंग लकार की क्रिया कुछ अलग होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कि लट लकार के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो लट लकार के प्रत्यय हैं आपके ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमः। तो आपको अगर कभी भी लट लकार की क्रिया बनानी है तो किसी भी धातु के साथ आप ये प्रत्यय जोड़ देंगे, तो आपके लट लकार की क्रिया यानी लट लकार के क्रिया रूप बन जाएंगे। किसी भी धातु के साथ अगर आप ये प्रत्यय जोड़ देते हैं, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमः, तो आपके लट लकार के क्रिया रूप बन जाएंगे। बस आपको इन प्रत्ययों को हमेशा ध्यान रखना है। बाकी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन,
सभी लकारों में समान होता है, केवल बदलता है तो क्रिया का रूप। ठीक है, तो वहाँ पर प्रत्यय बदलते हैं। हर लकार के प्रत्यय अलग अलग होते हैं, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में। तो जैसे कि लट लकार के हैं ती तह अंति, सी था था, आमी आवह आमह, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और इन प्रत्ययों को आप किसी भी धातु के साथ जोड़ दो, चाहे वह पठ धातु हो, चाहे लिख धातु हो, चाहे खाद धातु हो, तो आपके लट लकार के क्रिया रूप बन जाएंगे। जैसे कि आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पठ धातु लीजिए। पठ धातु के साथ अगर हम ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठती, और तह प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठतः, और अंति प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठंती। और मध्यम पुरुष में अगर सी प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठसी, थह प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठथः, थ प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठथ, और आमी प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठामी, आवह प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठावह, आमह प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठामह। तो आपने देखा कि हमने कुछ नहीं किया। ती तह अंति, सी था था, आमी आवह आमह, इन प्रत्ययों में हमने केवल पठ धातु को जोड़ दिया और हमने लट लकार के रूप बना लिए। ठीक है, बस आपने कुछ नहीं करना है। इन प्रत्ययों को आप हमेशा याद रखें। ती तह अंति, सी था था, आमी आवह आमह, ये प्रत्ययों को याद रखें। और बस इनमें जो भी आपको धातु जोड़नी है वह धातु जोड़िए। जैसे कि मान लो पठ धातु हमने इनमें जोड़ी, तो आपके पठ धातु के लट लकार के रूप बन जाएंगे। पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है समझने के लिए। बस इतना ध्यान रखना है कि लट लकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं। ठीक है, और बस उसमें धातु जोड़िए और आपके लट लकार के सारे क्रिया रूप बन जाएंगे, प्रथम पुरुष के भी, मध्यम पुरुष के भी और उत्तम पुरुष के भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप देखिए लट लकार के कुछ वाक्य। ठीक है, तो वाक्य बनाने के लिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होगा, और मध्यम पुरुष का करता है तो मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होगा, और उत्तम पुरुष का करता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। तो मैंने अभी आपको क्रिया बना के भी दिखा दी कि लट लकार की आपको संस्कृत में क्रिया कैसे बनानी है। क्रिया बनाने के लिए आपको लट लकार के प्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए, और जौन सी क्रिया बनानी है उस अर्थ वाली क्रिया की धातु का आपको पता होना चाहिए। बस उस धातु को आप उन प्रत्ययों के साथ जोड़ दीजिए तो आपकी क्रिया रूप बन जाएंगे। बाकी आपको कर्ता तो पता ही है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया, प्रथम पुरुष के वाक्य बनाए हैं। सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति। सह पठती मतलब वह पढ़ता है, तौ पठता मतलब वो दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं। ऐसे ही मध्यम पुरुष के वाक्य हैं आपके, त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठतः मतलब तुम सब पढ़ते हो। ऐसे ही उत्तम पुरुष के आपके वाक्य हैं, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, और आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, और आवाम पठामह हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है। जो भी आपको वाक्य बनाना होता है उस वाक्य के लिए आपको ये देखना होता है कि यह कर्ता किस पुरुष का है। ठीक है, और किस पुरुष का है और किस वचन का है, तो उसी पुरुष के उसी वचन की क्रिया आपको बनानी होती है पहले, और उसी पुरुष के कर्ता को आपको खोजना होता है और उसके साथ जोड़ करके आपको वाक्य बनाना होता है। ठीक है, यही आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आप संस्कृत के लट लकार के वर्तमान काल के वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वाक्य बना के दिखाएंगे आपको। तो देखो, आपको अगर कोई भी वाक्य बनाना है तो उस वाक्य को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये देखना है
कि जैसे भी कोई वाक्य आपके सामने है और उसको संस्कृत में आपको बनाना है। जैसे कि मान लो वह पढ़ता है, ठीक है। अब वह पढ़ता है, यह जो वाक्य है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वाक्य में सबसे पहले आपने देखना है कि जो कर्ता है, क्योंकि आपको ये बात तो पता है ही कि जो कर्ता और क्रिया, बिना कर्ता और क्रिया के वाक्य नहीं होता, ठीक है। वाक्य में कर्ता जरूर होता है और जब कर्ता होगा तो क्रिया भी जरूर होगी। बिना कर्ता या क्रिया के वाक्य अधूरा है। अगर क्रिया ही क्रिया है तो भी वाक्य अधूरा है। अगर केवल कर्ता ही है वाक्य में तो भी वाक्य अधूरा है, ठीक है। जहाँ पर कर्ता और क्रिया दोनों का प्रयोग हुआ हो वही वाक्य पूर्ण रूप से वाक्य माना जाता है, ठीक है। अब वह पढ़ता है, अब देखिए यहाँ पर कर्ता भी है और क्रिया भी है। कर्ता है कौन? वह, और पढ़ता है, यह है क्रिया, ठीक है। तो अब आपको जो है इसको संस्कृत में आपने इसको बनाना है। तो संस्कृत में बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपने देखना है कि यह कर्ता किस पुरुष का है, ठीक है। यह कर्ता किस पुरुष का है, जो वह है यह कर्ता किस पुरुष का है और किस वचन का है। तो आप जहाँ पर मैंने पुरुष कर्ता लिखे हुए हैं वहाँ पे खोजिए, तो आप देखेंगे कि ये कर्ता जो है प्रथम पुरुष का है और एक वचन का कर्ता है। जो वह है यह कर्ता प्रथम पुरुष का है और एक वचन का कर्ता है, ठीक है। तो आपको यह तो मालूम हो गया कि जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष के एक वचन का है। तो ये भी आपको पता है कि जब कर्ता जिस वर्ष पुरुष का होगा और जिस वचन का होगा, क्रिया भी हमें फिर उसी वचन, उसी पुरुष के उसी वचन की लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर क्रिया कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन का है तो हम क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन की लगाएंगे या द्विवचन की लगा देंगे। क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगाएंगे, ठीक है। तो जो वह है यह कर्ता है प्रथम पुरुष के एक वचन का, तो क्रिया भी हम क्या करेंगे? प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगाएंगे, यानी ती ती, यानी मतलब किसी भी धातु के साथ हम ती प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमें प्रथम पुरुष की क्रिया बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमें पहले क्रिया बनानी पड़ेगी। तो क्रिया बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रथम पुरुष के एक वचन के प्रत्यय को हमें उस क्रिया के साथ, यानी संस्कृत में उसे धातु बोलेंगे, उस धातु के साथ हमें जोड़ देना है। जैसे कि मान लो पढ़ता है, पढ़ता है के लिए संस्कृत में धातु का प्रयोग किया जाता है पट धातु का, ठीक है। पट धातु का प्रयोग किया जाता है पढ़ता है के लिए। तो अब हमें जो है पट धातु जो है इसके प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया बनानी है। तो हमें क्या करना होगा? प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय पट धातु के साथ लगा देना है। तो आपका क्रिया रूप बन जाएगा पठति, ठीक है। तो देखो, जो आपके प्रथम पुरुष का कर्ता था तो आपके प्रथम पुरुष की क्रिया भी बन गई। तो आपका वाक्य बन गया यहाँ पर सह पठति, ठीक है। संस्कृत में वह को सह बोलते हैं, ठीक है, और पठति का मतलब होता है पढ़ता है, ठीक है। वर्तमान कालिक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हो गया, तो आपका वाक्य बन गया सह पठति, ठीक है। ऐसे ही अगर द्विवचन दो हैं तो पठता है, यानी वह दोनों पढ़ते हैं। अगर बहुत सारे हैं तो ते पठंती, यानी वे सब पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मान लो मध्यम पुरुष का वाक्य बनाना है तो वहाँ पर मध्यम पुरुष के कर्ता लगेंगे तम युवाम यूयम, ठीक है, और मध्यम ही पुरुष की क्रियाएं लगेगी पठसी पठता पठंती। तो आपके वाक्य बन जाएंगे तम पठसी यानी तुम पढ़ते हो, युवाम पठता मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठता मतलब तुम सब पढ़ते हो। ऐसे अगर मध्यम पुरुष के वाक्य बनाने हैं तो वहाँ पर मध्यम पुरुष के ही कर्ता होंगे और क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, ठीक है। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यह हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है।
और इस प्रकार से आप लट लकार के वाक्य बना सकते हैं। तो ये थी वीडियो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।